इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत की भारत की संघीय व्यवस्थापिका को व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना, नाम से लिख देना, से नहीं के, से जाना जाता है। तो दोस्तों अब देखो, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, अगर पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा संसद। इसका आंसर होगा क्या दोस्तों? संसद के नाम से जाना जाता है, संसद। हो गया ना। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो लिखो, भारतीय संसद के, दिख रहा है ना, संसद के कितने सदन हैं? कितने सदन हैं? तो आप लोग जानते हैं भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। तो यहाँ पूर्ण विराम। देखो, भारतीय संसद के डायरेक्ट आंसर लिख दो। आंसर में क्या? दो सदन। कौन कौन से दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और कॉमा एवं मत लिखिए कॉमा, लोकसभा एवं राज्यसभा यही सदन होते हैं। और दोस्तों अब देखो, इसे ऐसे, चलो हो गया। अब लिखो, भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी है? क्या लिखोगे? भारतीय संसद की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं दोस्तों, भारतीय संसद की भारतीय संसद की, देखो लोकप्रिय सदन एक होता है, एक होता है अस्थाई सदन। तो पहले लोकप्रिय पे आ जाइए। तो लोकप्रिय सदन कौन सी है? भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी है? तो भारतीय संसद के लोकप्रिय सदन अगर पूछा जाए, लोकप्रिय सदन
तो लोकसभा। लोकसभा आंसर में लिखिए नीली पेन का यूज। आंसर में लिखिए, आंसर में लोकसभा। कौन सी लोकप्रिय सदन है? लोकसभा। लोकसभा। लोकसभा देखो दोस्तों, लोकसभा है। अब पूछा जाए, अब रेड पेन का, अब देखो पूछा जाए भारतीय संसद की अस्थाई सदन कौन है, या डायरेक्ट लिख दो भारतीय संसद की अस्थाई सदन कौन सी है? यहाँ पे कौन सी है या कौन सी होती है? तो राज्यसभा। कौन सी दोस्तों? राज्यसभा। आंसर में लिखिए राज्यसभा। कौन सी? राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद की अस्थाई सदन होती है, राज्यसभा। राज्यसभा। अब देखो दोस्तों, यदि हाँ तो दोस्तों अब देखो, यदि पूछा जाए कि भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिख लो लिख लो लिख लो, लिखो भारतीय संसद, ये देखो संसद, भारतीय संसद के किस सदन देखो भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? भारतीय संसद के, संसद है ये दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, भी कहा जाता है? तो दोस्तों देखो, भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो यह भी क्या है दोस्तों? आंसर में लिख लीजिए, आंसर लोकसभा। क्या है दोस्तों? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, अब फिर लिखो भारतीय संसद का अभिन्न भाग किसे कहा जाता है?
या संसद का अभिन्न भाग किसे कहा जाता है? डायरेक्ट लिख दो, संसद का, संसद पूछेगा, संसद का अभिन्न भाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अभिन्न भाग किसे कहा जाता है? तो आंसर में लिखिए, क्या लिखेंगे? ANS, आंसर राष्ट्रपति। आंसर में राष्ट्रपति को अभिन्न अंग कहा जाता है, राष्ट्रपति को। पूछा जाए राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 5 लाख। दोस्तों राष्ट्रपति को अभिन्न अंग कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, पूछा जाए संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। संसद का अब पूछा जाए, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन, संसद, देखो दोस्तों थोड़ा लिखने में हमको प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं डाल रहे हैं, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कहा जाता है। तो दोस्तों देखो क्या है, किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट, रेड पेन हमेशा यूज हो जा रही है दोस्तों, सॉरी माफ करिएगा। फर्स्ट लोकसभा और सेकंड है राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा को अब देखो दोस्तों यह भी बताएंगे आप लोगों को। देखो लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे लिख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा। अब भारतीय संसद के कितने अंग हैं पूछा जाए? तो दोस्तों देखो, पूछा जाए दोस्तों कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो देखो दोस्तों भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। भारतीय लिखवा दें, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो
कितने अंग हैं दोस्तों? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। आंसर में लिखिए AN यस। आंसर लिखिए 3। 3 कौन कौन से? 3 तो लिख दिया। लोकसभा, 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 राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। हो गए ना? राष्ट्रपति। अब देखो ध्यान से देखो। राष्ट्रपति संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः ये तो बता ही दिए। भारतीय जो भारत के संसद के कितने अंग हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। हाँ, तो अब देखो दोस्तों, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, कुछ छूटने ना पाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये तो 79वें अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारतीय संसद संसद के कितने, ये तो लिखवा दिया हूं, भारतीय संसद नहीं, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। जो राष्ट्रपति
और दो सदनों से मिलकर बनेगी। तो डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिए, अनुच्छेद या आर्टिकल ANS लिख लो। अनुच्छेद अनुच्छेद 79, किसमें? 79 में कहा गया है कि जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अगर पूछा जाए, कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है, अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 में कहा गया है यह बात। अब दोस्तों देखो ध्यान से, पूछा जाए ध्यान से, अब पूछा जाए दोस्तों, भारतीय संसद के किस अंग को भारतीय संसद के किस अंग को किस अंग को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। प्रथम सदन कहा जाता है। तो दोस्तों अब देखो, प्रथम सदन इसे कहा जाता है तो लोकसभा, आंसर लिखिए, आंसर में आंसर ANS आंसर लोकसभा को। अब देखो दोस्तों, ये तो लिखवा दिया, प्रथम सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को। अब पूछा जाए भारतीय संसद के किस अंग की संसद को भारतीय संसद के किस अंग को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। तो द्वितीय सदन डायरेक्ट लिखो, द्वितीय सदन लिख लो, पूरा लिखवा दे रहा हूं। भारतीय भारतीय संसद के किस अंग को
संसद का किस अंग को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है? संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, संसद का द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद के किस अंग को संसद का या संसद की द्वितीय सदन कहा जाता है? किस संसद को द्वितीय सदन कहा जाता है? तो आंसर में लिखो, आंसर ए एन यस, आंसर राज्यसभा को। राज्यसभा को आ गया ना? तो ऐसे ही आएगा दोस्तों। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद और भी बता देंगे। पहले लिखो, पहले एक दो और क्वेश्चन भी बता देंगे। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच, ये इम्पोर्टेंट है, संसद की दो क्रमिक अधिवेशनों दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच कह रहा है कि दो अधिवेशनों के बीच, और पूछा जाता है बार बार। तो जो पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उसी को लिखवा रहा हूं। तो दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम पूछा जाए, अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? कितने समय अंतराल की अनुमति है? अधिकतम कितने समय या कितने समयांतराल की अनुमति है? तो दोस्तों कितने समयांतराल की अनुमति है? तो हो गया 6 माह, 6 महीने का। आंसर में लिखिए यस, आंसर 6 माह। अब देखो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? पूछा जाए, संसद को भंग करने
का अधिकार भंग करने का अधिकार किसे है? किसे है या किसे होता है भंग करने का अधिकार? तो आंसर में लिखो ANS आंसर। लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को संसद को भंग करने का अधिकार होता है, राष्ट्रपति को। धन्यवाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज सपोर्ट मी। धन्यवाद।